आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम 3 और 4 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये करना बहुत ही आसान होता है, केवल आपको 2 से लेकर 9 तक का टेबल आना चाहिए। अगर आपको 2 से लेकर 9 तक के टेबल आते हैं तो आप 3 और 4 डिजिट के नंबर के टेबल को आसानी से मल्टीप्लाई कर ले जाओगे। बस आपको तरीका समझना है कि किस तरीके से हम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही कुछ नंबर ले रखे हैं ताकि आपको समझाने में टाइम न लगे। चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये नंबर आता है, तो इस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखेंगे नीचे भी 3 डिजिट हैं, ऊपर भी 3 डिजिट हैं, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, मल्टीप्लाई करने के लिए जो नीचे वाला नंबर है, इस नंबर को हमें ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, इस नीचे वाले नंबर को हमें ऊपर वाले नंबर में टेबल पढ़ देना है, बस, और कुछ नहीं करना है। कैसे टेबल पढ़ना है, तो सबसे पहले हम पहला डिजिट उठाते हैं, इसको, ये जो डिजिट है ना, यानी कि 2 जो है, इस 2 को हमें ऊपर वाले में सब में टेबल पढ़ देना है। पढ़ते हैं, तो देखिए, तो सबसे पहले जब हम टेबल पढ़ेंगे, पहले हमें पढ़ना है 2 1 जा 2, तो हम जो आएगा टेबल पढ़ने पे उसको हम यहाँ लिख देंगे। क्या आया, 2 1 जा 2। फिर ये जो 2 है इसको अब इसमें टेबल पढ़ेंगे, तो 2 2 जा 4। अब 4 को यहाँ पर लिख दीजिए। अब फिर ये जो 2 है इसको इसमें टेबल पढ़िए 3 में, 2 3 जा 6, 6 को यहाँ लिख दीजिए। सिंपल सा स्टेप था, कुछ नहीं करना था। क्या करना था, यही जो पहला नंबर है, इस नंबर को ऊपर वाले नंबर में टेबल पढ़ देना है। टेबल पढ़ने के बाद जो आए उसको नीचे लिख देना है। अब इसके बाद देखिए, अब अगला स्टेप केवल आपको याद रखना है कि जब आप अगले स्टेप में जाओगे तो उसमें क्या करना है, आपको यहाँ पर नीचे या तो आप ऐसे 0 लगा सकते हो या फिर आप इस तरीके से क्रॉस लगा सकते हो, लेकिन 0 ही लगाया जाता है। ठीक है, 0 ही लगाना नियम सही माना जाता है। तो यहाँ पर हमने 0 लगा दी, ये हमारा नियम होता है। बिना हमें टेबल ओवर पढ़े कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर हमें 0 लगा देना है जब हम अगले स्टेप में आएंगे। ठीक, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ये 2 का टेबल तो हमने ऊपर पढ़ लिया। अब क्या करना है, ये जो दूसरा डिजिट है 5, इस 5 का टेबल ऊपर वाले में पढ़ना है, जैसे हमने इसका पढ़ा था 2 का। तो देखिए 5 5 जा 5, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। अब हमें नीचे लिखना है इसके, ठीक है, इसके नीचे लिखना है। फिर उसके बाद अब इसका टेबल हम इसमें पढ़ेंगे, तो 5 2 जा 10। अब देखिए 10 आया है, तो देखिए 10 आया है, तो आप देखेंगे तो 10 में 2 नंबर हैं, एक है 1, एक है 0, 2 नंबर है। तो ये जो पीछे वाला नंबर होता है ना, केवल हमें इसी को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और जो ये आगे वाला नंबर है, ये आगे वाले में कैरी चला जाएगा, इसमें चला जाएगा 1 कैरी। ठीक है, कैरी का मतलब हासिल चला जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ये जो 5 है, अब 5 का हमने टेबल इसमें तो पढ़ लिया, अब हमें टेबल पढ़ना है इसमें 3 में। तो 5 3 जा 15, और कैरी था हमारा 1, 1 को क्या करेंगे हम 15 में जोड़ देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 16। अब हम यहाँ पर 16 पूरा का पूरा लिख देंगे। अब आप सोचोगे कि यार अभी तो हमने यहाँ पर 10 को केवल उसका 0 लिखा था, अब हम 16 को पूरा क्यों लिख रहे हैं, केवल 6 ही लिखें। तो आप सोच रहे होगे ऐसा ना। तो देखिए, अब हम 5 का टेबल आगे नहीं पढ़ सकते, तो आगे हम कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, तो यानी कि हमारा कोई नंबर ही नहीं आएगा भाई, किसी मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 16 पूरा का पूरा लिख दिया। ठीक, अब अगले स्टेप में आएंगे, जब भी अगले स्टेप में आइए तो सबसे पहले उसके नीचे 0 लगाइए। ठीक, लेकिन जब आप तीसरे स्टेप में आओगे, देखो यहाँ पर पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में हमें 2 0 लगाने रहते हैं, यहाँ पर हमने 2 0 लगा दिए, समझ गए ना। तो 2 0 हमने क्या किया, लगा दिया। दूसरे स्टेप में आपको 1 0 लगाना है, तीसरे स्टेप में ऐसे 2 0 लगाना है। ठीक, देखिए पहले हमने इसके नीचे 0 लगाया, फिर इसके नीचे लगाया और इसके नीचे भी लगाया, समझ गए। अब क्या करना है हमें, ये नंबर बचा है 4, इस 4 का टेबल ऊपर वाले में पढ़ देना है। तो 4 1 जा 4, यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। फिर 4 2 जा 8, यहाँ पर हमने 8 लिख दिया। फिर 4 3 जा 12, यहाँ पर अब हम 12 पूरा का पूरा लिख देंगे, 12 पूरा का पूरा लिख दिए। अब हमें क्या करना है, अब हमारा आखिरी स्टेप है। आखिरी स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जितना भी चीज़ है इसको हम ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो प्लस करना आपको आता ही होगा। तो 2 क्या है, 2 के नीचे जितने हैं सब 0 हैं, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। इस तरीके से हमें खड़े खड़े प्लस करना है। 5 और 4 और 5 कितने होते हैं, 9 होते हैं, हम यहाँ पर 9 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 0 है, तो 0 का मतलब कुछ नहीं, तो 9 ही आएगा। देखिए 6 0 4, इसको प्लस करेंगे क्या आएगा, तो 6 0 को ऐड करेंगे तो 6 ही आएगा, और 6 और 4 को ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 10 का हम केवल 0 लिखेंगे, और 1 जो रहेगा वो आगे वाले में कैरी चला जाएगा। कैरी करना तो आप जानते होगे प्लस माइनस में ना। अब देखिए 1 है, 1 और 6 कितना हो जाएगा 7, और 7 में प्लस कर देंगे 8, तो कितना आ जाएगा, जोड़ लीजिए। 7 में 8 प्लस करिए,
8 9 10 11 12 13 14 15 15 आ गया। तो 15 का लिखोगे आप 5 और 5 आया यहाँ पर। अब 5 का 1 जो रहेगा वो कैरी चला जाएगा। देखिए 15 है, 15 का ये केवल पीछे वाला नंबर लिखते हैं, 5 लिखेंगे, 1 जो रहेगा आगे वाले में कैरी, तो आगे वाले में कैरी, तो 1 और 1 2, 2 और 2 4, यहाँ पर हमने लिख दिया 4। अब यहाँ पर बचा 1, तो 1 अकेले हम 1 को लिख देंगे। ये हो गया भैया आपका मल्टीप्लिकेशन, सिंपल सा था। अब आप सोचोगे बहुत टाइम लगा, बहुत सारे स्टेप लगे, लेकिन आप अभी सीख रहे हो तो आपको कठिन लग रहा है, लेकिन अभी जब आप सीख जाओगे तो आपके लिए कुछ नहीं रहेगा। अब हम करते हैं इस डिजिट को नंबर मल्टीप्लाई। देखिए अब आप देख रहे होगे ऊपर 3 डिजिट है, नीचे केवल 2 डिजिट है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये जो 2 है, इस 2 को सबसे पहले हम इसमें पूरा टेबल पढ़ देंगे, आराम से पढ़ देंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। तो 18 को हम पूरा लिख देंगे क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है तो किस में मल्टीप्लाई करें। अब आते हैं हम दूसरे डिजिट पर। इस 4 को हम सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ पर आपको 0 लगा देना है, आप जानते ही होंगे। अब 4 3 जा 12, 12 का आप केवल 2 लिखोगे, 1 आगे में कैरी चला जाएगा। 4 2 जा 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पर आप 9 लिख दोगे। अब 4 9 जा कितना होता है 36, 36 का पूरा 36 लिख दो क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है तो किस में मल्टीप्लाई करोगे। इनको हमें ऐड कर देना है, तो 6 हो जाएगा, और 4 और 2 6, 8 और 9 17, 1 आगे कैरी रहेगा, तो 1 1 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, और 3 का 3 ऐसे लिख दोगे। तो इस तरीके से आप सिंपल सा ऐड कर दो, ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। इतना ईजी होता है। अब देखिए अब आप सीख गए हो किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम इसको थोड़ा फास्ट करेंगे। तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई करो इसमें, तो 1 1 जा 1, 1 9 जा 9, 1 6 जा 6 हो गया। अब यहाँ पर आप लगाओ 0। अब 2 का मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले में, 2 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 18 का केवल 8 लिखोगे, 1 आगे में कैरी चला जाएगा, 2 6 जा 12, 1 13। ठीक, अब यहाँ पर 2 0 लगाओगे। ठीक, 5 1 जा 5, 5 का टेबल पढ़ोगे सब में, 5 9 जा 45, 45 का आप केवल 5 लिखोगे, 4 आगे वाले में कैरी चला जाएगा, 5 6 जा 30 और 4 कितना 34 यहाँ पर लिख दो पूरा का पूरा क्योंकि आगे कोई नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए है ही नहीं। अब इसको ऐड कर दो, 1 यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि उसके नीचे 0 है, तो 1 में 0 प्लस करो तो 1 ही रहेगा। 9 और 2 11 और नीचे 0 है, 11 ही रहेगा। 11 का केवल 1 लिखो और 1 आगे कैरी चला जाएगा। भाई 11 है तो 11 का केवल 1 लिखोगे, ये 1 आगे वाले में कैरी चला जाएगा, तो किस में कैरी जाएगा इसमें। तो क्या हो गया 1 और 6 7, 7 और 8 कितना होता है 7 और 8 अभी मैंने बताया था 15 होता है, और 15 में 5 प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 20 का केवल आप लिखोगे 0 और 2 आगे वाले में कैरी चला जाएगा, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 और 5 नीचे है 10 हो जाएगा। 10 का 0 लिखोगे, 1 आगे कैरी चला जाएगा, 1 1 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, और अब यहाँ पर बचा केवल 3 को ऐसे लिख दो। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन होता है, केवल आपको स्टेप जानने की ज़रूरत है और आपको केवल 2 से लेकर 9 तक के टेबल आने की ज़रूरत है और प्लस करना आना चाहिए, बस इतना आपको आना चाहिए। आप कितने भी बड़े मल्टीप्लिकेशन कर लोगे। अब देखिए अब हम समझते हैं किस तरीके से 4 डिजिट का किया जाता है। तो 3 डिजिट का जैसे आप किए हो सेम 4 डिजिट का किया जाएगा, इससे कोई चीज़ आपको नहीं करना है एक्स्ट्रा। अब उसको समझते हैं। देखिए केवल हम एक 4 डिजिट का नंबर लेते हैं, यहीं पर ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एक 4 डिजिट का नंबर लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 2 3 2 1। ठीक, 4 डिजिट का है और 6 2 3 4, ये हमने ले लिया 4 डिजिट नंबर, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए तो इसका नंबर ये जो 4 है इसको ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि टेबल पढ़ दो। 4 1 जा 4 लिख दो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 का 2 लिखोगे, 1 कैरी आगे, 4 2 जा 8, 8 1 9। ठीक, अब यहाँ पर आप नीचे 0 लगाओगे क्योंकि दूसरा स्टेप है तो केवल एक 0 लगेगा। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमने इस नंबर का 3 का नंबर का सब में टेबल पढ़ दिया और लिख दिया जो जो आया। तीसरे स्टेप में आते हैं। तीसरे स्टेप में आपको 2 0 लगाने रहेंगे।
अब देखिए तीसरे स्टेप में आपको इस 2 को सब में टेबल पढ़ दीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 हो गए, 3 स्टेप हो गए। अब चौथा स्टेप आता है, क्योंकि एक नंबर बचा है, इसका भी तो टेबल पढ़ेंगे सब में। चौथे स्टेप में हमें देखिए यहाँ पर हमने 1 0 शुरुआत में लगाया, फिर 2 0 लगाया, अब हम 3 0 लगाएंगे, क्योंकि अगर हम फिर से 2 0 लगाएंगे तो 3 कहेगा भैया तुमने 3 नहीं लगाया तो इसलिए हमें यहाँ पर 3 0 लगाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 डिजिट का नंबर होता तो एक स्टेप और जाता, तो नीचे हम 4 0 लगाते, तो इस तरीके से 0 बढ़ता चला जाता है, जान गए ना। तो यहाँ पर हमने 3 0 लगा दिया, क्योंकि देखिए पहले 1 0 लगा, फिर 2 0 लगा, फिर अगले स्टेप में 3 0। मान लीजिए यहाँ पर कोई और नंबर होता कि हमें और मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो आगे जो रहता 4 0 लगा जाता, इस तरीके से 0 लगा जाता है, समझ गए। अब देखिए अब 6 का टेबल पढ़ दीजिए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 का 2 लिखो, 1 आगे कैरी, 6 3 जा 18 और 1 19। ठीक, और 19 है तो 1 कैरी आगे चला जाएगा। 6 2 जा 8 और 6 2 जा 12, 1 13। ठीक, इसको अब हमें ऐड कर देना रहेगा। देखिए 4 है, 4 के नीचे सब 0 है, तो हम केवल 4 लिखेंगे। 8 और 3 कितने होते हैं 11, और नीचे 0 है तो 11 ही रहेगा। 11 का केवल 1 लिखेंगे, 11 का केवल 1 लिखेंगे, 1 जो रहेगा आगे कैरी चला जाएगा, आगे यहाँ पर कैरी चला गया। 2 1 3 और 6 कितना होता है 3 और 6 9, और 9 और 2 11, फिर से 11 आया 1 लिखिए, फिर 11 आया 1 लिखेंगे तो 1 फिर से आगे कैरी चला जाएगा, यहाँ पर कैरी चला गया। देखिए 9 और 1 10, 10 और 9 कितना होता है 19, 19 और 4 कितना होता है 23, 23 और 6 कितना होता है 29, 29 का 9 लिखो, 29 का केवल आप 9 लिखोगे पीछे वाला नंबर, और 2 आगे कैरी चला जाएगा, 2 आगे। 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, 16 का 6 लिखो, 1 आगे कैरी। 4 1 5 और 5 और 9 कितना होता है 14, 14 का 4 लिखो, और 14 का 4 लिखोगे और 1 कैरी आगे। 1 और 3 4, 1 अकेले है 1 कैसे, ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। अब आप सोच रहे होगे भैया यार इतना प्लस व्लस करना पड़ रहा, हम तो भुला जाएंगे। तो आपको प्लस करने आता है तो प्लस आप आराम से कर लोगे। आपको क्या करना है, केवल यही 0 याद रखना है। पहले हम ऐसे नंबर लिख देंगे, दूसरे स्टेप में हमें 1 0 लगाना है, तीसरे स्टेप में 2 0, चौथे स्टेप में 3 0, 0 बढ़ाते चले जाओगे, और केवल आपको टेबल ही तो पढ़ना है ऊपर वाले नंबर में। तो इस तरीके से हम करते हैं 2 3 और 4 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई। सोच रहे हो आप 2 डिजिट के नंबर नहीं बताए, तो इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, आप जाकर देख सकते हो। आई होप अब आपको समझ में आ गया किस तरीके से हम 3 और 4 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं।